तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को चटा दी धूल। 136 सीटें जीतकर कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाई पूर्ण बहुमत की सरकार। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या के बाद बीजेपी को यूपी निकाय चुनाव में लगा झटका। अतीक अहमद के गढ़ में बीजेपी का नहीं खुला खाता, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत की हासिल, योगी के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को दिया झटका। ओवैसी की पार्टी ने यूपी निकाय चुनाव में 5 सीटों पर जीत की हासिल, मोदी अमित शाह के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी की हार की स्वीकार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा हमें किसी और चीज पर करना था काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बजरंग दल और आरएसएस पर लगेगा बैन। हिंदूवादी संगठनों को कांग्रेस देने जा रही है बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने मोदी अमित शाह को चटा दी धूल। कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीतकर बनाई सरकार, बीजेपी के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दी और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में बड़ी जीत मिली। पार्टी ने 224 में से कुल 136 सीटों पर शानदार जीत हासिल करके अपनी सरकार बना ली और भाजपा को बड़ा झटका दिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के खाते में केवल 224 में से 65 सीटें आई। वहीं जेडीएस को 19 सीटें मिली और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने भी बरोड़ा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार को 46,163 वोटों से हराया। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने हनुमान सहित हिंदुत्व का यहां पर कार्ड चढ़ा था, लेकिन यहां पर बीजेपी का कोई भी कार्ड काम नहीं आया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा झटका। अतीक अहमद के गढ़ में सभी सीटों पर हारी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अतीक अहमद के गढ़ में बड़ा झटका लगा है और अतीक अहमद के गढ़ में सभी वार्डों पर बीजेपी हार गई है और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जहां पर अतीक अहमद का घर है उस वार्ड में कौन सी पार्टी जीती है। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद का पैतृक घर प्रयागराज नगर निगम वार्ड 44 चकिया में है। वहां पर बीजेपी ने काफी प्रचार किया था और योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने गए थे, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। अंतिम नतीजों में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है और उसकी प्रत्याशी जहां आरा ने बीजेपी को हरा दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में मेयर पद के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन यहां पर भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के वार्ड नंबर चकिया में योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने गए थे और उन्होंने अतीक अहमद पर हमला भी बोला था, लेकिन बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिली और अतीक अहमद की हत्या के बाद भाजपा बुरी तरह से अतीक अहमद के गढ़ में हारी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बजरंग दल और आरएसएस पर लगेगा बैन, हिंदूवादी संगठनों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में बनती है तो कर्नाटक में वो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक में वोटिंग के बाद हुई मतगणना में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 136 सीटें जीती और भाजपा को कुल 65 सीटों पर ही सिमट दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार कर्नाटक बन गई। इस बीच खबर सामने आ रही है दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बजरंग दल पर कांग्रेस पार्टी बैन लगाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के बाद आरएसएस को भी बैन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और बड़ा झटका उन हिंदूवादी संगठनों को लगने वाला है जो आरएसएस और बजरंग दल का गुणगान गाते थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओवैसी ने भाजपा को चटाई धूल, पहले ही बार में जीती 4 सीटें। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अच्छी जीत हासिल की, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी जबरदस्त जीत हासिल करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो है 5 सीटें जीत ली हैं। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में वार्ड 65 से एमआईएम
एएमएम के प्रत्याशी इल्मास हसीन ने जीत मिली है। वहीं वार्ड 71 से एएमएम के प्रत्याशी फजले उल करीम जीते हैं और वार्ड 85 से एआईएमएम के सबीर कस्सार ने जीत हासिल की है। मेरठ में ओवैसी ने 3 उम्मीदवार मेरठ में ओवैसी की पार्टी ने जो है 3 सीटें जीती हैं। वहीं बरेली में 1 सीट जीती है और 1 सीट ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और जीती है। यानी कुल मिलाकर ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 सीटें जीती हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने मानी बीजेपी की हार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम आ गए हैं और अंतिम परिणामों में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचते हुए बीजेपी का जड़ से ही सुपड़ा साफ कर दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बन गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की हार कर्नाटक में मान ली है और प्रधानमंत्री मोदी ने हार स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है बधाई दी है और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद ही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बना पाई। मैं सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और ये जीत उनकी है और हमारी हार हुई है और हम हार अपनी स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के बाद बीजेपी ने कर दी ब्रजभूषण शरण सिंह की छुट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में बुरी तरह से हारी भाजपा को अब बड़ा झटका ब्रजभूषण सिंह शरण ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से बीजेपी ने हटा दिया है। 13 मई 2023 को ब्रजभूषण शरण सिंह तकनीकी रूप से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख नहीं रहे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर वो कर्नाटक में चुनाव जीत जाती है तो इनको नहीं हटाएगी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई, जिसके बाद बीजेपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह की छुट्टी कर दी और उनसे सभी पद WFI के छीन लिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से जो ओलंपिक नेता हैं, जो रेसलर्स हैं, वो लगातार बीजेपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के नतीजों पर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी ने मनाया जश्न, कहा बीजेपी की जल गई लंका। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विपक्षी महाविकास अखाड़ी में शामिल दलों ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जमकर जश्न मनाया। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का इस चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा, जबकि कांग्रेस ने राज्य में पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की इस जीत पर खुशी जताते हुए शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक में जो शुरू हुआ वह अब महाराष्ट्र में जारी रहेगा, जहां बीजेपी को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को कर्नाटक से बाहर कर दिया, उन्हें महाराष्ट्र से भी बाहर कर दिया जाएगा। लोगों ने बीजेपी की हिंसा और धर्म की राजनीति का समर्थन नहीं किया, अब इसे भारत के पूरे दक्षिणी हिस्से से हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में जीत के बाद बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब काम भारत में नहीं करेगी और उन्हें विकास करना होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम बजरंगबली या अन्य कोई बात कहनी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर की स्वार सीट पर मिली हार के बाद आजम खान ने दी पहली प्रतिक्रिया, इशारों में कह गए बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर की स्वार सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी अनुराधा चौहान आजम खान के गढ़ स्वार में हार गई और बीजेपी यहां पर जीत गई। वहीं आपको बता दें कि हार का उदाहरण आजम खान ने दिया है। आजम खान ने हार के बाद बच्चों को संबोधित किया और कहा कि आजम खान ने कहा कि भले ही हम हार गए हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आजम खान शनिवार को अपने रामपुर पब्लिक स्कूल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने अपनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में इन छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर आजम खान ने बच्चों को संबोधित करते हुए शाहीन बाज की कहानी सुनाई और उनसे कहा कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत न हारें। वहीं आजम खान ने अपने ऊपर किताब चोरी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं दुनिया भर से किताब चुरा कर लाया हूँ तो मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि किताब चोरी कर पढ़ने वाले तो बड़े आदमी बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी से नाराज हुई विश्व हिंदू परिषद। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर बजरंग दल प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने बीजेपी को ही इसका बड़ा जिम्मेदार बताते हुए हमला बोला है। तोगड़िया ने द केरल स्टोरी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के आड़ो हाथे लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बजरंग दल प्रमुख तोगड़िया की बीजेपी ने चेतावनी दी और कहा कि बजरंग बली
बीजेपी को नहीं बचा पाए क्योंकि जनता महंगाई और अन्य समस्याओं से कर्नाटक में परेशान है। भाजपा को अब इन मुद्दों की तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि भाजपा को चुनाव में जीतना है तो 3 महीने में रोजगार देना चाहिए। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे, 2 वोट दे, आप मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों से अनाज MSP पर बीजेपी को खरीदना चाहिए, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। साथ ही जिस रेट पर सरकार को पेट्रोल डीजल मिलता है उसी रेट पर सरकार को पेट्रोल डीजल बेचना चाहिए। वही आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि जो केरल स्टोरी का बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया था उससे भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई और ये दांव उनका उल्टा पड़ा।